आप प्लीज इनको छोड़ दें अकेला। अगर आप इससे मिलना चाहते हैं तो आप मिल लिया करें, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन प्लीज मैं इसके बगैर नहीं रह पाऊंगी। आप मुझे इससे दूर न करेंगी। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में आखिरकार शमशेर की जान बच ही गई और वो अपनी जिंदगी में दोबारा से खुश रहना शुरू हो चुका है। उधर बाबा साहब को जब इस बात का पता चला कि इस दुनिया में शमशेर का बेबी आने वाला है, उसके बाद उन्होंने शमशेर और मैग से माफी मांग ही ली और परवार सुपिया का बहुत ही ज्यादा बुरा अंजाम हुआ। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि शमशेर की गोली लगने के बाद उसे जैसे हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है तो मैग बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और सभी लोगों को पता चल जाता है कि शमशेर को गोली लग चुकी है और शमशेर की घरवाली भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है और दारा जैसे ही पहुंच जाए तो अपने भाई को हॉस्पिटल में देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उधर बाबा साहब जिनको जब पता चला कि उनके बेटे की गोली लग चुकी है, उनकी तो कमर ही टूट गई। अपने बेटे के साथ मोहब्बत भी करते हैं और दारा के साथ हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और मैग जैसे उनको देखते हैं तो उनके ऊपर टूट पड़ती है। कहती है कि आपको जरा भी ख्याल नहीं आया कि आपने अपने बेटे के ऊपर गोली चला दी। अगर आपने मुझे गोली मारना था तो सीधा मुझे गोली मारते, लेकिन आपने शमशेर के ऊपर क्यों गोली चलवाई। ये बात सुनने के बाद आगे से बाबा साहब भी खामोश रहते और किसी भी बात का जवाब नहीं देते। आखिर जवाब देंगे तो क्या दे, क्योंकि बाबा साहब से बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं को मारवाने के लिए भेजे हुए गुंडे उन्हीं के बेटे को गोली मारकर भाग जाएंगे। बाबा साहब की आंखों में आंसू होते हैं और वो शमशेर के सामने जाते तो है, लेकिन क्या करे वहाँ पर जाकर मैग के सामने खड़े होकर आंखों में आंसू लिए हुए खामोशी के साथ मैग की सारी बातें सुन रहे होते हैं। पीछे कड़ा दारा जिसे एहसास है कि वाकई में बाबा साहब ने अपने बेटे के साथ गलत किया है। मैग कहते हैं मुझसे नफरत में आप इतने आगे निकल के कि अपने बेटे को मरवाना चाहा। अगर शमशेर को कुछ भी हो गया मैं तो क्या उसकी औलाद भी आपको कभी माफ नहीं करेगी। ये बात सुनने के बाद बाबा साहब बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि शमशेर का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है जिसके साथ उन्होंने जुल्म करने की कोशिश की, मैग को नहीं बल्कि उसकी बीवी को भी मरवाने की कोशिश की। और यही चीज आखिरकार बाबा साहब के दिल में नरमी पैदा कर देगी। एहसास तो उन्हें भी हो चुका है कि उनके बेटे को गोली लग चुकी है और बाबा साहब को भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है कि वाकई कि उन्हें मैग और शमशेर को एक दूसरे से जुदा नहीं करना चाहिए। उधर शमशेर बेड के ऊपर लेटा हुआ है जिसे ब्लड की कमी हो चुकी है और उसका ऑपरेट भी डॉक्टर जैसे ही करने जा रहा होता है तो पीछे से दारा उन्हें पूछता है कि डॉक्टर क्या सूरत हाल है और वो कहता है कि अभी आपको किसी भी किस्म का कोई भी जवाब नहीं दिया जा सकता। बेहतर होगा कि आप सब्र करें, कुछ ही देर के बाद हम आपको ऑपरेट करने के बाद आपको बता देंगे कि। और पीछे मैग बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। आखिरकार डॉक्टर साहब जैसे अंदर जाते हैं तो शमशेर को ऑक्सीजन लगाई गई होती है, बेहोश किया होता है और ऑपरेट आखिरकार कामयाब हो ही जाता है। यहाँ पर दारा अपने भाई शमशेर को ब्लड भी देगा और गोली निकाल दी जाती है और ऑपरेट करने के बाद डॉक्टर जैसे ही बाहर जाता है तो वहाँ पर शमशेर को मिलने के लिए मैग आ जाती है। मैग उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि शमशेर मुझसे कभी जुदा ना होना, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और अब मैं तुम्हारे बगैर जीने का तस्वर भी नहीं कर सकती। शमशेर मैं आपसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। और जैसे ही मैग ये बात कर रही होती है तो आखिरकार शमशेर की आंख खुल ही जाती है और जैसे ही मैग ने शमशेर का हाथ पकड़ा तो शमशेर के अंदर तो जान ही आ गई और शमशेर को होश भी आ जाता है। यहाँ पर शमशेर मैग को हौसला देने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं होता, तुम अपना ख्याल रखो और इस बेबी का भी। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारनी है और खुदा की जात ने भी देखो ना मुझे बचा ही लिया। वो बहुत रही, उसके कहे बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, लेकिन मैग के आंखों से आंसू टपक रही है। आखिर उसे कैसे हौसला हो जिसके साथ अब वो मोहब्बत करना शुरू हो चुकी है। शुरू में तो उसने सोचा भी नहीं था कि शमशेर के साथ उसे इतनी ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी कि गोली उसे लगेगी और दर्द मैग को होगा। कमरे में आकर बाबा साहब भी शमशेर की तरफ देखते हैं और उसका हाल चाल जानते हैं और वहाँ से शर्मिंदगी से आखिरकार बाहर चले जाते हैं और बाहर जाकर दीवार के साथ हाथ रखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और वो दारा को कह के आखिरकार अपने घर चली जाती है। जैसे इसे होश आए तो मैग और शमशेर को दोबारा से घर वापस लेकर आ जाना। ये बात सुनने के बाद दारा भी मुस्कुरा पड़ता है और खुश होता है कि इस बार मैग और शमशेर दोबारा से उस घर में आने वाले हैं और वो अपनी जिंदगी में दोबारा से खुश रहना शुरू हो चुका है। उधर बाबा साहब को जब इस बात का पता चला कि इस दुनिया
दुनिया में शमशेर का बेबी आने वाला है उसके बाद उन्होंने शमशेर और मैग से माफी मांग ही ली और परवार सुपिया का बहुत ही ज्यादा बुरा अंजाम हुआ। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि शमशेर की गोली लगने के बाद उसे जैसे हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है तो मैग बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और सभी लोगों को पता चल जाता है कि शमशेर को गोली लग चुकी है और शमशेर की घरवाली भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है और दारा जैसे ही पहुंच जाए तो अपने भाई को हॉस्पिटल में देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उधर बाबा साहब जिनको जब पता चला कि उनके बेटे की गोली लग चुकी है उनकी तो कमर ही टूट गई। अपने बेटे के साथ मोहब्बत भी करते हैं और दारा के साथ हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और मैग जैसे उनको देखते हैं तो उनके ऊपर टूट पड़ती है। कहती है कि आपको जरा भी ख्याल नहीं आया कि आपने अपने बेटे के ऊपर गोली चला दी। अगर आपने मुझे गोली मारना था तो सीधा मुझे गोली मारते, लेकिन आपने शमशेर के ऊपर क्यों गोली चलवाई। ये बात सुनने के बाद आगे से बाबा साहब भी खामोश रहते और किसी भी बात का जवाब नहीं देते। आखिर जवाब देंगे तो क्या दे, क्योंकि बाबा साहब से बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं को मारवाने के लिए भेजे हुए गुंडे उन्हीं के बेटे को गोली मारकर भाग जाएंगे। बाबा साहब की आंखों में आंसू होते हैं और वो शमशेर के सामने जाते तो है, लेकिन क्या करे वहाँ पर जाकर मैग के सामने खड़े होकर आंखों में आंसू लिए हुए खामोशी के साथ मैग की सारी बातें सुन रहे होते हैं। पीछे कड़ा दारा जिसे एहसास है कि वाकई में बाबा साहब ने अपने बेटे के साथ गलत किया है। मैग कहते हैं मुझसे नफरत में आप इतने आगे निकल के क्या अपने बेटे को मरवाना चाहा। अगर शमशेर को कुछ भी हो गया मैं तो क्या उसकी औलाद भी आपको कभी माफ नहीं करेगी। ये बात सुनने के बाद बाबा साहब बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि शमशेर का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है जिसके साथ उन्होंने जुल्म करने की कोशिश की। मैग को नहीं बल्कि उसकी बीवी को भी मरवाने की कोशिश की और यही चीज आखिरकार बाबा साहब के दिल में नरमी पैदा कर देगी। एहसास तो उन्हें भी हो चुका है कि उनके बेटे को गोली लग चुकी है और बाबा साहब को भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है कि वाकई कि उन्हें मैग और शमशेर को एक दूसरे से जुदा नहीं करना चाहिए। उधर शमशेर बेड के ऊपर लेटा हुआ है जिसे ब्लड की कमी हो चुकी है और उसका ऑपरेट भी डॉक्टर जैसे ही करने जा रहा होता है तो पीछे से दारा उन्हें पूछता है कि डॉक्टर क्या सूरत हाल है और वो कहता है कि अभी आपको किसी भी किस्म का कोई भी जवाब नहीं दिया जा सकता, बेहतर होगा कि आप सब्र करें, कुछ ही देर के बाद हम आपको ऑपरेट करने के बाद आपको बता देंगे कि। और पीछे में एक बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। आखिरकार डॉक्टर साहब जैसे अंदर जाते हैं तो शमशेर को ऑक्सीजन लगाई गई होती है, बेहोश किया होता है और ऑपरेट आखिरकार कामयाब हो ही जाता है। यहाँ पर दारा अपने भाई शमशेर को ब्लड भी देगा और गोली निकाल दी जाती है और ऑपरेट करने के बाद डॉक्टर जैसे ही बाहर जाता है तो वहाँ पर शमशेर को मिलने के लिए मैग आ जाती है। मैग उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि शमशेर मुझसे कभी जुदा ना होना, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और अब मैं तुम्हारे बगैर जीने का तस्वर भी नहीं कर सकती। शमशेर मैं आपसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। और जैसे ही मैग ये बात कर रही होती है तो आखिरकार शमशेर की आंख खुल ही जाती है और जैसे ही मैग ने शमशेर का हाथ पकड़ा तो शमशेर के अंदर तो जान ही आ गई और शमशेर को होश भी आ जाता है। यहाँ पर शमशेर मैग को हौसला देने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं होता, तुम अपना ख्याल रखो और इस बेबी का भी, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारनी है और खुदा की जात ने भी देखो ना मुझे बचा ही लिया। वो बहुत रही उसके कहे बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, लेकिन मैग के आंखों से आंसू टपक रही है। आखिर उसे कैसे हौसला हो जिसके साथ अब वो मोहब्बत करना शुरू हो चुकी है। शुरू में तो उसने सोचा भी नहीं था कि शमशेर के साथ उसे इतनी ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी कि गोली उसे लगेगी और दर्द मैग को होगा। कमरे में आकर बाबा साहब भी शमशेर की तरफ देखते हैं और उसका हाल चाल जानते हैं और वहाँ से शर्मिंदगी से आखिरकार बाहर चले जाते हैं और बाहर जाकर दीवार के साथ हाथ रखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और वो दारा को कह के आखिरकार अपने घर चली जाती है। जैसे ही इसे होश आए तो मैग और शमशेर को दोबारा से घर वापस लेकर आ जाना। ये बात सुनने के बाद दारा भी मुस्कुरा पड़ता है और खुश होता है कि इस बार मैग और शमशेर दोबारा से उस घर में आने वाली है और वो अपनी जिंदगी में दोबारा से खुश रहना शुरू हो चुका है। उधर बाबा साहब को जब इस बात का पता चला कि इस दुनिया में शमशेर का बेबी आने वाला है उसके बाद उन्होंने शमशेर और मैग से माफी मांग ही ली और परवार सुपिया का बहुत ही ज्यादा बुरा अंजाम हुआ। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि शमशेर की गोली लगने के बाद उसे जैसे हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है तो मैग बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और सभी लोगों को पता चल जाता है कि शमशेर को गोली लग चुकी है और शमशेर की घरवाली भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है और दारा जैसे ही पहुंच जाए तो अपने भाई को हॉस्पिटल में देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उधर बाबा साहब जिनको जब पता चला कि उनके बेटे की गोली लग चुकी है उनकी तो कमर ही टूट गई। अपने बेटे के साथ मोहब्बत भी करते हैं और दारा के साथ हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और मैग जैसे ही उनको देखते हैं तो उनके ऊपर टूट पड़ती है। कहती है कि आपको जरा भी ख्याल नहीं आया कि आपने अपने बेटे के ऊपर गोली चला दी। अगर आपने मुझे गोली मारना था तो सीधा मुझे गोली मारते,
लेकिन आपने शमशेर के ऊपर क्यों गोली चलवाई? ये बात सुनने के बाद आगे से बाबा साहब भी खामोश रहते और किसी भी बात का जवाब नहीं देते। आखिर जवाब देंगे तो क्या दे, क्योंकि बाबा साहब से बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं को मरवाने के लिए भेजे हुए गुंडे उन्हीं के बेटे को गोली मार कर भाग जाएंगे। बाबा साहब की आंखों में आंसू होते हैं और वो शमशेर के सामने जाते तो है, लेकिन क्या करे वहाँ पर जाकर मैग के सामने खड़े होकर आंखों में आंसू लिए हुए खामोशी के साथ मैग की सारी बातें सुन रहे होते हैं। पीछे कड़ा दारा जिसे एहसास है कि वाकई में बाबा साहब ने अपने बेटे के साथ गलत किया है। मैग कहते हैं मुझसे नफरत में आप इतने आगे निकल के क्या अपने ही बेटे को मरवाना चाहा। अगर शमशेर को कुछ भी हो गया मैं तो क्या उसकी औलाद भी आपको कभी माफ नहीं करेगी। ये बात सुनने के बाद बाबा साहब बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि शमशेर का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है जिसके साथ उन्होंने जुल्म करने की कोशिश की। मैं को नहीं बल्कि उसकी बीवी को भी मरवाने की कोशिश की और यही चीज आखिरकार बाबा साहब के दिल में नरमी पैदा कर देगी। एहसास तो उन्हें भी हो चुका है कि उनके बेटे को गोली लग चुकी है और बाबा साहब को भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है कि वाकई कि उन्हें मैक और शमशेर को एक दूसरे से जुदा नहीं करना चाहिए। उधर शमशेर बेड के ऊपर लेटा हुआ है जिसे ब्लड की कमी हो चुकी है और उसका ऑपरेट भी डॉक्टर जैसे ही करने जा रहा होता है तो पीछे से दारा उन्हें पूछता है कि डॉक्टर क्या सूरत हाल है और वो कहता है कि अभी आपको किसी भी किस्म का कोई भी जवाब नहीं दिया जा सकता, बेहतर होगा कि आप सब्र करें, कुछ ही देर के बाद हम आपको ऑपरेट करने के बाद आपको बता देंगे कि। और पीछे में एक बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। आखिरकार डॉक्टर साहब जैसे अंदर जाते हैं तो शमशेर को ऑक्सीजन लगाई गई होती है, बेहोश किया होता है और ऑपरेट आखिरकार कामयाब हो ही जाता है। यहाँ पर दारा अपने भाई शमशेर को ब्लड भी देगा और गोली निकाल दी जाती है और ऑपरेट करने के बाद डॉक्टर जैसे ही बाहर जाता है तो वहाँ पर शमशेर को मिलने के लिए मैक आ जाती है। मैक उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि शमशेर मुझसे कभी जुदा ना होना, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और अब मैं तुम्हारे बगैर जीने का तस्वर भी नहीं कर सकती। शमशेर मैं आपसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। और जैसे ही मैग ये बात कर रही होती है तो आखिरकार शमशेर की आंख खुल ही जाती है और जैसे ही मैग ने शमशेर का हाथ पकड़ा तो शमशेर के अंदर तो जान ही आ गई और शमशेर को होश भी आ जाता है। यहाँ पर शमशेर मैग को हौसला देने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं होता, तुम अपना ख्याल रखो और इस बेबी का भी, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारनी है और खुदा की जात ने भी देखो ना मुझे बचा ही लिया। वो बहुत रही, उसके कहे बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, लेकिन मैग के आंखों से आंसू टपक रही है। आखिर उसे कैसे हौसला हो जिसके साथ अब वो मोहब्बत करना शुरू हो चुकी है। शुरू में तो उसने सोचा भी नहीं था कि शमशेर के साथ उसे इतनी ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी कि गोली उसे लगेगी और दर्द मैग को होगा। कमरे में आकर बाबा साहब भी शमशेर की तरफ देखते हैं और उसका हाल चाल जानते हैं और वहाँ से शर्मिंदगी से आखिरकार बाहर चले जाते हैं और बाहर जाकर दीवार के साथ हाथ रखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और वो दारा को कह के आखिरकार अपने घर चली जाती है। जैसे इसे होश आए तो मैक और शमशेर को दोबारा से घर वापस लेकर आ जाना। ये बात सुनने के बाद दारा भी मुस्कुरा पड़ता है और खुश होता है कि इस बार मैक और शमशेर दोबारा से उस घर में आने वाले हैं और वो अपनी जिंदगी में दोबारा से खुश रहना शुरू हो चुका है। उधर बाबा साहब को जब इस बात का पता चला कि इस दुनिया में शमशेर का बेबी आने वाला है उसके बाद उन्होंने शमशेर और मैग से माफी मांग ही ली और परवा और सुपिया का बहुत ही ज्यादा बुरा अंजाम हुआ। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि शमशेर की गोली लगने के बाद उसे जैसे हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है तो मैग बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और सभी लोगों को पता चल जाता है कि शमशेर को गोली लग चुकी है और शमशेर की घरवाली भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और दारा जैसे ही पहुंच जाए तो अपने भाई को हॉस्पिटल में देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उधर बाबा साहब जिनको जब पता चला कि उनके बेटे की गोली लग चुकी है उनकी तो कमर ही टूट गई, अपने बेटे के साथ मोहब्बत भी करते हैं और दारा के साथ हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और मैग जैसे उनको देखते हैं तो उनके ऊपर टूट पड़ती है, कहती है कि आपको जरा भी ख्याल नहीं आया कि आपने अपने बेटे के ऊपर गोली चला दी, अगर आपने मुझे गोली मारना था तो सीधा मुझे गोली मारते, लेकिन आपने शमशेर के ऊपर क्यों गोली चलवाई। ये बात सुनने के बाद आगे से बाबा साहब भी खामोश रहते और किसी भी बात का जवाब नहीं देते। आखिर जवाब देंगे तो क्या दे, क्योंकि बाबा साहब से बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं को मरवाने के लिए भेजे हुए गुंडे उन्हीं के बेटे को गोली मारकर भाग जाएंगे। बाबा साहब की आंखों में आंसू होते हैं और वो शमशेर के सामने जाते तो है, लेकिन क्या करे वहाँ पर जाकर मैग के सामने खड़े होकर आंखों में आंसू लिए हुए खामोशी के साथ मैग की सारी बातें सुन रहे होते हैं। पीछे कड़ा दारा जिसे एहसास है कि वाकई में बाबा साहब ने अपने बेटे के साथ गलत किया है। मैग कहते हैं मुझसे नफरत में आप इतने आगे निकल के अपने ही बेटे को मरवाना चाहा, अगर शमशेर को कुछ भी हो गया मैं तो क्या उसकी औलाद भी आपको कभी माफ नहीं करेगी। ये बात सुनने के बाद बाबा साहब बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि शमशेर का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है जिसके साथ उन्होंने जुल्म करने की कोशिश की।
मैक को नहीं बल्कि उसकी बीवी को भी मरवाने की कोशिश की और यही चीज आखिरकार बाबा साहब के दिल में नरमी पैदा कर देगी। एहसास तो उन्हें भी हो चुका है कि उनके बेटे को गोली लग चुकी है और बाबा साहब को भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है कि वाकई कि उन्हें मैक और शमशेर को एक दूसरे से जुदा नहीं करना चाहिए। उधर शमशेर बेड के ऊपर लेटा हुआ है जिसे ब्लड की कमी हो चुकी है और उसका ऑपरेट भी डॉक्टर जैसे ही करने जा रहा होता है तो पीछे से दारा उन्हें पूछता है कि डॉक्टर क्या सूरत हाल है और वो कहता है कि अभी आपको किसी भी किस्म का कोई भी जवाब नहीं दिया जा सकता, बेहतर होगा कि आप सब्र करें, कुछ ही देर के बाद हम आपको ऑपरेट करने के बाद आपको बता देंगे कि। और पीछे में एक बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। आखिरकार डॉक्टर साहब जैसे अंदर जाते हैं तो शमशेर को ऑक्सीजन लगाई गई होती है, बेहोश किया होता है और ऑपरेट आखिरकार कामयाब हो ही जाता है। यहाँ पर दारा अपने भाई शमशेर को ब्लड भी देगा और गोली निकाल दी जाती है और ऑपरेट करने के बाद डॉक्टर जैसे ही बाहर जाता है तो वहाँ पर शमशेर को मिलने के लिए मैक आ जाती है। मैक उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि शमशेर मुझसे कभी जुदा ना होना, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और अब मैं तुम्हारे बगैर जीने का तस्वर भी नहीं कर सकती। शमशेर मैं आपसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। और जैसे ही मैक ये बात कर रही होती है तो आखिरकार शमशेर की आंख खुल ही जाती है और जैसे ही मैक ने शमशेर का हाथ पकड़ा तो शमशेर के अंदर तो जान ही आ गई और शमशेर को होश भी आ जाता है। यहाँ पर शमशेर मैक को हौसला देने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं होता, तुम अपना ख्याल रखो और इस बेबी का भी, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारनी है और खुदा की जात ने भी देखो ना मुझे बचा ही लिया। वो बहुत रही, उसके कई बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, लेकिन मैक के आंखों से आंसू टपक रही है। आखिर उसे कैसे हौसला हो जिसके साथ अब वो मोहब्बत करना शुरू हो चुकी है। शुरू में तो उसने सोचा भी नहीं था कि शमशेर के साथ उसे इतनी ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी कि गोली उसे लगेगी और दर्द मैक को होगा। कमरे में आकर बाबा साहब भी शमशेर की तरफ देखते हैं और उसका हाल चाल जानते हैं और वहाँ से शर्मिंदगी से आखिरकार बाहर चले जाते हैं और बाहर जाकर दीवार के साथ हाथ रखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और वो दारा को कह के आखिरकार अपने घर चली जाती है। जैसे इसे होश आए तो मैक और शमशेर को दोबारा से घर वापस लेकर आ जाना। ये बात सुनने के बाद दारा भी मुस्कुरा पड़ता है और खुश होता है कि इस बार मैक और शमशेर दोबारा से उस घर में आने वाले हैं और वो अपनी जिंदगी में दोबारा से खुश रहना शुरू हो चुका है। उधर बाबा साहब को जब इस बात का पता चला कि इस दुनिया में शमशेर का बेबी आने वाला है उसके बाद उन्होंने शमशेर और मैक से माफी मांग ही ली और परवार सुपिया का बहुत ही ज्यादा बुरा अंजाम हुआ। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि शमशेर की गोली लगने के बाद उसे जैसे हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है तो मैक बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और सभी लोगों को पता चल जाता है कि शमशेर को गोली लग चुकी है और शमशेर की घरवाली भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है और दारा जैसे ही पहुंच जाए तो अपने भाई को हॉस्पिटल में देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उधर बाबा साहब जिनको जब पता चला कि उनके बेटे की गोली लग चुकी है, उनकी तो कमर ही टूट गई, अपने बेटे के साथ मोहब्बत भी करते हैं और दारा के साथ हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और मैक जैसे उनको देखते हैं तो उनके ऊपर टूट पड़ती है, कहती है कि आपको जरा भी ख्याल नहीं आया कि आपने अपने बेटे के ऊपर गोली चला दी, अगर आपने मुझे गोली मारना था तो सीधा मुझे गोली मारते, लेकिन आपने शमशेर के ऊपर क्यों गोली चलवाई। ये बात सुनने के बाद आगे से बाबा साहब भी खामोश रहते और किसी भी बात का जवाब नहीं देते। आखिर जवाब देंगे तो क्या दे, क्योंकि बाबा साहब से बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैक को मरवाने के लिए भेजे हुए गुंडे उन्हीं के बेटे को गोली मारकर भाग जाएंगे। बाबा साहब की आंखों में आंसू होते हैं और वो शमशेर के सामने जाते तो है, लेकिन क्या करे वहाँ पर जाकर मैक के सामने खड़े होकर आंखों में आंसू लिए हुए खामोशी के साथ मैक की सारी बातें सुन रहे होते हैं। पीछे कड़ा दारा जिसे एहसास है कि वाकई में बाबा साहब ने अपने बेटे के साथ गलत किया है। मैक कहते हैं मुझसे नफरत में आप इतने आगे निकल के अपने बेटे को मरवाना चाहा, अगर शमशेर को कुछ भी हो गया मैं तो क्या उसकी औलाद भी आपको कभी माफ नहीं करेगी। ये बात सुनने के बाद बाबा साहब बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि शमशेर का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है जिसके साथ उन्होंने जुल्म करने की कोशिश की, मैक को नहीं बल्कि उसकी बीवी को भी मरवाने की कोशिश की और यही चीज आखिरकार बाबा साहब के दिल में नरमी पैदा कर देगी। एहसास तो उन्हें भी हो चुका है कि उनके बेटे को गोली लग चुकी है और बाबा साहब को भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है कि वाकई कि उन्हें मैक और शमशेर को एक दूसरे से जुदा नहीं करना चाहिए। उधर शमशेर बेड के ऊपर लेटा हुआ है जिसे ब्लड की कमी हो चुकी है और उसका ऑपरेट भी डॉक्टर जैसे ही करने जा रहा होता है तो पीछे से दारा उन्हें पूछता है कि डॉक्टर क्या सूरत हाल है और वो कहता है कि अभी आपको किसी भी किस्म का कोई भी जवाब नहीं दिया जा सकता, बेहतर होगा कि आप सब्र करें, कुछ ही देर के बाद हम आपको ऑपरेट करने के बाद आपको बता देंगे कि। और पीछे मैक बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। आखिरकार डॉक्टर साहब जैसे अंदर जाते हैं तो शमशेर को ऑक्सीजन लगाई गई होती है, बेहोश किया होता है और ऑपरेट आखिरकार कामयाब हो ही जाता है। यहाँ पर दारा अपने भाई शमशेर को ब्लड भी देगा और गोली निकाल दी जाती है और ऑपरेट करने के बाद डॉक्टर जैसे ही बाहर जाता है तो वहाँ पर शमशेर को मिलने के लिए मैक आ जाती है। मैक उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि शमशेर मुझसे कभी जुदा ना होना, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और अब मैं तुम्हारे बगैर जीने का तस्वर भी नहीं कर सकती।
सकती, शमशेर मैं आपसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। और जैसे ही मैग ये बात कर रही होती है तो आखिरकार शमशेर की आंख खुल ही जाती है और जैसे ही मैग ने शमशेर का हाथ पकड़ा तो शमशेर के अंदर तो जान ही आ गई और शमशेर को होश भी आ जाता है। यहाँ पर शमशेर मैग को हौसला देने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं होता, तुम अपना ख्याल रखो और इस बेबी का भी। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारनी है और खुदा की जात ने भी देखो ना मुझे बचा ही लिया। वो बहुत रही, उसके कई बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, लेकिन मैग के आंखों से आंसू टपक रही है। आखिर उसे कैसे हौसला हो जिसके साथ अब वो मोहब्बत करना शुरू हो चुकी है। शुरू में तो उसने सोचा भी नहीं था कि शमशेर के साथ उसे इतनी ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी कि गोली उसे लगेगी और दर्द मैग को होगा। कमरे में आकर बाबा साहब भी शमशेर की तरफ देखते हैं और उसका हाल चाल जानते हैं और वहाँ से शर्मिंदगी से आखिरकार बाहर चले जाते हैं और बाहर जाकर दीवार के साथ हाथ रखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और वो दारा को कह के आखिरकार अपने घर चली जाती है। जैसे इसे होश आए तो मैग और शमशेर को दोबारा से घर वापस लेकर आ जाना। ये बात सुनने के बाद दारा भी मुस्कुरा पड़ता है और खुश होता है कि इस बार मैग और शमशेर दोबारा से उस घर में आने वाले हैं और वो अपनी जिंदगी में दोबारा से खुश रहना शुरू हो चुका है। उधर बाबा साहब को जब इस बात का पता चला कि इस दुनिया में शमशेर का बेबी आने वाला है, उसके बाद उन्होंने शमशेर और मैग से माफी मांग ही ली और परवार सुपिया का बहुत ही ज्यादा बुरा अंजाम हुआ। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि शमशेर की गोली लगने के बाद उसे जैसे हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है तो मैग बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और सभी लोगों को पता चल जाता है कि शमशेर को गोली लग चुकी है और शमशेर की घरवाली भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है और दारा जैसे ही पहुंचता है तो अपने भाई को हॉस्पिटल में देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उधर बाबा साहब जिनको जब पता चला कि उनके बेटे की गोली लग चुकी है, उनकी तो कमर ही टूट गई। अपने बेटे के साथ मोहब्बत भी करते हैं और दारा के साथ हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और मैग जैसे उनको देखते हैं तो उनके ऊपर टूट पड़ती है, कहती है कि आपको जरा भी ख्याल नहीं आया कि आपने अपने बेटे के ऊपर गोली चला दी। अगर आपने मुझे गोली मारना था तो सीधा मुझे गोली मारते, लेकिन आपने शमशेर के ऊपर क्यों गोली चलवाई। ये बात सुनने के बाद आगे से बाबा साहब भी खामोश रहते और किसी भी बात का जवाब नहीं देते। आखिर जवाब देंगे तो क्या दे, क्योंकि बाबा साहब से बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैग को मरवाने के लिए भेजे हुए गुंडे उन्हीं के बेटे को गोली मारकर भाग जाएंगे। बाबा साहब की आंखों में आंसू होते हैं और वो शमशेर के सामने जाते तो है, लेकिन क्या करे वहाँ पर जाकर मैग के सामने खड़े होकर आंखों में आंसू लिए हुए खामोशी के साथ मैग की सारी बातें सुन रहे होते हैं। पीछे कड़ा दारा जिसे एहसास है कि वाकई में बाबा साहब ने अपने बेटे के साथ गलत किया है। मैग कहते हैं मुझसे नफरत में आप इतने आगे निकल के अपने बेटे को मरवाना चाहा। अगर शमशेर को कुछ भी हो गया मैं तो क्या उसकी औलाद भी आपको कभी माफ नहीं करेगी। ये बात सुनने के बाद बाबा साहब बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि शमशेर का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है जिसके साथ उन्होंने जुल्म करने की कोशिश की, मैग को नहीं बल्कि उसकी बीवी को भी मरवाने की कोशिश की और यही चीज आखिरकार बाबा साहब के दिल में नरमी पैदा कर देगी। एहसास तो उन्हें भी हो चुका है कि उनके बेटे को गोली लग चुकी है और बाबा साहब को भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है कि वाकई कि उन्हें मैग और शमशेर को एक दूसरे से जुदा नहीं करना चाहिए। उधर शमशेर बेड के ऊपर लेटा हुआ है जैसे ब्लड की कमी हो चुकी है और उसका ऑपरेट भी डॉक्टर जैसे करने जा रहा होता है तो पीछे से दारा उन्हें पूछता है कि डॉक्टर क्या सूरत हाल है और वो कहता है कि अभी आपको किसी भी किस्म का कोई भी जवाब नहीं दिया जा सकता, बेहतर होगा कि आप सब्र करें, कुछ ही देर के बाद हम आपको ऑपरेट करने के बाद आपको बता देंगे कि। और पीछे मैग बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। आखिरकार डॉक्टर साहब जैसे अंदर जाते हैं तो शमशेर को ऑक्सीजन लगाई गई होती है, बेहोश किया होता है और ऑपरेट आखिरकार कामयाब हो ही जाता है। यहाँ पर दारा अपने भाई शमशेर को ब्लड भी देगा और गोली निकाल दी जाती है और ऑपरेट करने के बाद डॉक्टर जैसे ही बाहर जाता है तो वहाँ पर शमशेर को मिलने के लिए मैग आ जाती है। मैग उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि शमशेर मुझसे कभी जुदा ना होना, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और अब मैं तुम्हारे बगैर जीने का तस्वर भी नहीं कर सकती। शमशेर मैं आपसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। और जैसे ही मैग ये बात कर रही होती है तो आखिरकार शमशेर की आंख खुल ही जाती है और जैसे ही मैग ने शमशेर का हाथ पकड़ा तो शमशेर के अंदर तो जान ही आ गई और शमशेर को होश भी आ जाता है। यहाँ पर शमशेर मैग को हौसला देने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं होता, तुम अपना ख्याल रखो और इस बेबी का भी। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारनी है और खुदा की जात ने भी देखो ना मुझे बचा ही लिया। वो बहुत रही, उसके कई बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, लेकिन मैग के आंखों से आंसू टपक रही है। आखिर उसे कैसे हौसला हो जिसके साथ अब वो मोहब्बत करना शुरू हो चुकी है। शुरू में तो उसने सोचा भी नहीं था कि शमशेर के साथ उसे इतनी ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी कि गोली उसे लगेगी और दर्द मैग को होगा। कमरे में आकर बाबा साहब भी शमशेर की तरफ देखते हैं और उसका हाल चाल जानते हैं और वहाँ से शर्मिंदगी से आखिरकार बाहर चले जाते हैं और बाहर जाकर दीवार के साथ हाथ रखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और वो दारा को कह के आखिरकार अपने घर चली जाती है। जैसे इसे होश आए तो मैग और शमशेर को दोबारा से घर वापस लेकर आ जाना। ये बात सुनने के बाद दारा भी मुस्कुरा पड़ता है और खुश होता है कि इस बार मैग और शमशेर दोबारा से उस घर में आने वाले हैं।
और वो अपनी जिंदगी में दोबारा से खुश रहना शुरू हो चुका है। उधर बाबा साहब को जब इस बात का पता चला कि इस दुनिया में शमशेर का बेबी आने वाला है, उसके बाद उन्होंने शमशेर और मैग से माफी मांग ही ली और परवार सुपिया का बहुत ही ज्यादा बुरा अंजाम हुआ। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि शमशेर की गोली लगने के बाद उसे जैसे हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है तो मैग बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और सभी लोगों को पता चल जाता है कि शमशेर को गोली लग चुकी है और शमशेर की घरवाली भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। और दारा जैसे ही पहुंच जाए तो अपने भाई को हॉस्पिटल में देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उधर बाबा साहब जिनको जब पता चला कि उनके बेटे की गोली लग चुकी है, उनकी तो कमर ही टूट गई। अपने बेटे के साथ मोहब्बत भी करते हैं और दारा के साथ हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। और मैग जैसे उनको देखते हैं तो उनके ऊपर टूट पड़ती है, कहती है कि आपको जरा भी ख्याल नहीं आया कि आपने अपने बेटे के ऊपर गोली चला दी। अगर आपने मुझे गोली मारना था तो सीधा मुझे गोली मारते, लेकिन आपने शमशेर के ऊपर क्यों गोली चलवाई। ये बात सुनने के बाद आगे से बाबा साहब भी खामोश रहते और किसी भी बात का जवाब नहीं देते। आखिर जवाब देंगे तो क्या दे, क्योंकि बाबा साहब से बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं को मरवाने के लिए भेजे हुए गुंडे उन्हीं के बेटे को गोली मारकर भाग जाएंगे। बाबा साहब की आंखों में आंसू होते हैं और वो शमशेर के सामने जाते तो है, लेकिन क्या करे वहाँ पर जाकर मैग के सामने खड़े होकर आंखों में आंसू लिए हुए खामोशी के साथ मैग की सारी बातें सुन रहे होते हैं। पीछे कड़ा दारा जिसे एहसास है कि वाकई में बाबा साहब ने अपने बेटे के साथ गलत किया है। मैग कहते हैं मुझसे नफरत में आप इतने आगे निकल के कि अपने बेटे को मरवाना चाहा। अगर शमशेर को कुछ भी हो गया मैं तो क्या उसकी औलाद भी आपको कभी माफ नहीं करेगी। ये बात सुनने के बाद बाबा साहब बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि शमशेर का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है जिसके साथ उन्होंने जुल्म करने की कोशिश की। मैग को नहीं बल्कि
उसकी बीवी को भी मरवाने की कोशिश की और यही चीज आखिरकार बाबा साहब के दिल में नरमी पैदा कर देगी। एहसास तो उन्हें भी हो चुका है कि उनके बेटे को गोली लग चुकी है और बाबा साहब को भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है कि वाकई कि उन्हें मैक और शमशेर को एक दूसरे से जुदा नहीं करना चाहिए। उधर शमशेर बेड के ऊपर लेटा हुआ है जिसे ब्लड की कमी हो चुकी है और उसका ऑपरेट भी डॉक्टर जैसे ही करने जा रहा होता है तो पीछे से दारा उन्हें पूछता है कि डॉक्टर क्या सूरत हाल है और वो कहता है कि अभी आपको किसी भी किस्म का कोई भी जवाब नहीं दिया जा सकता, बेहतर होगा कि आप सब्र करें, कुछ ही देर के बाद हम आपको ऑपरेट करने के बाद आपको बता देंगे कि। और पीछे में एक बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। आखिरकार डॉक्टर साहब जैसे अंदर जाते हैं तो शमशेर को ऑक्सीजन लगाई गई होती है, बेहोश किया होता है और ऑपरेट आखिरकार कामयाब हो ही जाता है। यहाँ पर दारा अपने भाई शमशेर को ब्लड भी देगा और गोली निकाल दी जाती है और ऑपरेट करने के बाद डॉक्टर जैसे ही बाहर जाता है तो वहाँ पर शमशेर को मिलने के लिए मैक आ जाती है। मैक उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि शमशेर मुझसे कभी जुदा ना होना, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और अब मैं तुम्हारे बगैर जीने का तस्वर भी नहीं कर सकती। शमशेर मैं आपसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। और जैसे ही मैक ये बात कर रही होती है तो आखिरकार शमशेर की आंख खुल ही जाती है और जैसे ही मैक ने शमशेर का हाथ पकड़ा तो शमशेर के अंदर तो जान ही आ गई और शमशेर को होश भी आ जाता है। यहाँ पर शमशेर मैक को हौसला देने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं होता, तुम अपना ख्याल रखो और इस बेबी का भी, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारनी है और खुदा की जात ने भी देखो ना मुझे बचा ही लिया। वो बहुत रही, उसके कई बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, लेकिन मैक के आंखों से आंसू टपक रही है। आखिर उसे कैसे हौसला हो जिसके साथ अब वो मोहब्बत करना शुरू हो चुकी है। शुरू में तो उसने सोचा भी नहीं था कि शमशेर के साथ उसे इतनी ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी कि गोली उसे लगेगी और दर्द मैक को होगा। कमरे में आकर बाबा साहब भी शमशेर की तरफ देखते हैं और उसका हाल चाल जानते हैं और वहाँ से शर्मिंदगी से आखिरकार बाहर चले जाते हैं और बाहर जाकर दीवार के साथ हाथ रखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और वो दारा को कह के आखिरकार अपने घर चली जाती है। जैसे इसे होश आए तो मैक और शमशेर को दोबारा से घर वापस लेकर आ जाना। ये बात सुनने के बाद दारा भी मुस्कुरा पड़ता है और खुश होता है कि इस बार मैक और शमशेर दोबारा से उस घर में आने वाले हैं और वो अपनी जिंदगी में दोबारा से खुश रहना शुरू हो चुका है। उधर बाबा साहब को जब इस बात का पता चला कि इस दुनिया में शमशेर का बेबी आने वाला है उसके बाद उन्होंने शमशेर और मैक से माफी मांग ही ली और परवार सुपिया का बहुत ही ज्यादा बुरा अंजाम हुआ। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि शमशेर की गोली लगने के बाद उसे जैसे हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है तो मैक बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और सभी लोगों को पता चल जाता है कि शमशेर को गोली लग चुकी है और शमशेर की घरवाली भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है और दारा जैसे ही पहुंच जाए तो अपने भाई को हॉस्पिटल में देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उधर बाबा साहब जिनको जब पता चला कि उनके बेटे की गोली लग चुकी है उनकी तो कमर ही टूट गई, अपने बेटे के साथ मोहब्बत भी करते हैं और दारा के साथ हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और मैक जैसे उनको देखते है तो उनके ऊपर टूट पड़ती है, कहती है कि आपको जरा भी ख्याल नहीं आया कि आपने अपने बेटे के ऊपर गोली चला दी, अगर आपने मुझे गोली मारना था तो सीधा मुझे गोली मारते, लेकिन आपने शमशेर के ऊपर क्यों गोली चलवाई। ये बात सुनने के बाद आगे से बाबा साहब भी खामोश रहते और किसी भी बात का जवाब नहीं देते। आखिर जवाब देंगे तो क्या दे, क्योंकि बाबा साहब से बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैक को मरवाने के लिए भेजे हुए गुंडे उन्हीं के बेटे को गोली मारकर भाग जाएंगे। बाबा साहब की आंखों में आंसू होते हैं और वो शमशेर के सामने जाते तो है, लेकिन क्या करे वहाँ पर जाकर मैक के सामने खड़े होकर आंखों में आंसू लिए हुए खामोशी के साथ मैक की सारी बातें सुन रहे होते हैं। पीछे खड़ा दारा जिसे एहसास है कि वाकई में बाबा साहब ने अपने बेटे के साथ गलत किया है। मैक कहते हैं मुझसे नफरत में आप इतने आगे निकल के अपने बेटे को मरवाना चाहा, अगर शमशेर को कुछ भी हो गया मैं तो क्या उसकी औलाद भी आपको कभी माफ नहीं करेगी। ये बात सुनने के बाद बाबा साहब बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि शमशेर का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है जिसके साथ उन्होंने जुल्म करने की कोशिश की, मैक को नहीं बल्कि उसकी बीवी को भी मरवाने की कोशिश की और यही चीज आखिरकार बाबा साहब के दिल में नरमी पैदा कर देगी। एहसास तो उन्हें भी हो चुका है कि उनके बेटे को गोली लग चुकी है और बाबा साहब को भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है कि वाकई कि उन्हें मैक और शमशेर को एक दूसरे से जुदा नहीं करना चाहिए। उधर शमशेर बेड के ऊपर लेटा हुआ है जिसे ब्लड की कमी हो चुकी है और उसका ऑपरेट भी डॉक्टर जैसे करने जा रहा होता है तो पीछे से दारा उन्हें पूछता है कि डॉक्टर क्या सूरत हाल है और वो कहता है कि अभी आपको किसी भी किस्म का कोई भी जवाब नहीं दिया जा सकता, बेहतर होगा कि आप सब्र करें, कुछ ही देर के बाद हम आपको ऑपरेट करने के बाद आपको बता देंगे कि। और पीछे में एक बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। आखिरकार डॉक्टर साहब जैसे